नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिक जोशी स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पे इंस्पिरेशनल टॉक्स विद ऋषिक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो का दोस्तों टॉपिक है कि कर्म क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए और ये नए टॉपिक को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि ये कर्म क्या है। दोस्तों, ये कर्म क्या है, इसकी जानकारी के लिए दोस्तों मैं पहले आपको एक कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी है गौतम बुद्ध की। एक बार गौतम बुद्ध के किसी एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से प्रश्न किया कि कर्म क्या है, हमें बताइए। फिर गौतम बुद्ध ने इसके उत्तर में एक कहानी सुनाई। एक बुलंद शहर का राजा था। वो राजा नगर में घूमता था, मतलब कि नगरचर्या करता था। नगरचर्या में एक बार वो किसी एक दुकान के पास पहुंचा। वो दुकान के पास पहुंचा और उसने उसके मंत्री को कहा कि मंत्री जी, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे आज ये दुकानदार को देखकर ऐसा लगता है कि मैं इसे 2 या फिर 3 दिन में मृत्यु दंड दे दूंगा, इसे फांसी पर चढ़ा दूंगा। मंत्री जी इसका कारण जान सके उससे पहले तो महाराज आगे निकल चुके थे। फिर मंत्री जी ने सोचा कि महाराज ने ऐसा क्यों कहा होगा। फिर मंत्री जी ने इसका कारण जानने के लिए दूसरे दिन वो साधारण मनुष्य का भेष धारण करके दुकानदार के पास पहुंच गए। फिर उसने वो दुकानदार को कहा कि कैसे हो भैया, आपका धंधा कैसा चल रहा है। फिर वो दुकानदार के चंदन की लकड़ी का एक छोटा सा बिजनेस था, मतलब कि वो चंदन की लकड़ी बेचता था। फिर वो दुकानदार ने मंत्री जी को कहा कि देखिए भैया कि मेरा धंधा नहीं चल रहा है। लोग सिर्फ आते हैं यहाँ पर, ये लकड़ी को सूंघते हैं, उसकी प्रशंसा भी करते हैं और चले जाते हैं। अब यहाँ का जो राजा है ना, उसके मरने का ही मैं इंतजार करता हूँ। वो जब मरेगा ना, तब उसके अग्नि संस्कार के लिए ये लकड़ी काम आएगी और तभी मुझे कुछ मुनाफा होगा और तभी मेरा कुछ धंधा होगा। फिर मंत्री जी को पता चल गया कि आखिरकार यही एक नकारात्मक बात ने महाराज के दिमाग को भी नकारात्मक कर दिया है। मंत्री जी बहुत ही चतुर थे। उसने क्या किया, फिर मंत्री जी ने किया कि वो दुकानदार को कहा कि आपकी थोड़ी सी चंदन की जो लकड़ी है वो मुझे दे दो। फिर उसने उसकी चंदन की लकड़ी दे दी, उसे कुछ थोड़ा मुनाफा हुआ। फिर वो मंत्री जी वहां से चले गए और राजा के दरबार में पहुंच गए। फिर मंत्री जी ने राजा को कहा कि देखिए महाराज, आप वो दुकानदार की बात कर रहे थे मृत्युदंड देने की, वो दुकानदार ने तो आपके लिए चंदन की लकड़ियां भेजी है। फिर राजा ने देखा और राजा देखकर बहुत ही खुश हुए। उसने सूंघा, बहुत ही अच्छी चंदन की लकड़ियां थी और वो खुश होकर वो राजा ने वो व्यक्ति को थोड़ी सोने के सिक्के देने का निर्णय ले लिया। आखिरकार महाराज ने सोचा कि मैं वो जो व्यक्ति के बारे में बुरा सोच रहा था, वो दुकानदार तो कितना अच्छा है, मैं बेकार में उसके बारे में बुरा सोच रहा था। फिर अगले दिन मंत्री जी फिर से भेष बदल कर वो दुकानदार के पास पहुंच गए और सोने के सिक्के वो दुकानदार को दे दिए। मंत्री जी ने कहा कि आपने कल जो चंदन की लकड़ियां भेजी थी, उसके बदले में महाराज ने आपको सोने के सिक्के दिए हैं। फिर वो व्यक्ति के मन में वही विचार आया कि मैं राजा के बारे में कितना बुरा सोचता था, बल्कि राजा तो बहुत ही अच्छे हैं, बड़े ही दयालु है राजा तो। दोस्तों, ये कहानी खत्म होने के बाद गौतम बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों से यही प्रश्न किया कि बताइए कि कर्म क्या है। फिर कई शिष्यों ने कहा कि कर्म भावनाएं है, कर्म हमारे शब्द है, कर्म हम जो काम करते हैं वही कर्म है। फिर ये सब जवाब सुनने के बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि हम जो सोचते हैं वही हमारा कर्म होता है। मतलब जिस व्यक्ति की सोच अच्छी होती है, मतलब कि कोई भी व्यक्ति अपनी सोच पर नियंत्रण रखता है तो वो व्यक्ति महान बनता है। इसलिए दोस्तों, जो आप सोचते हैं वही आपका कर्म बनता है। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी कहानी
कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।